बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अमीर सर। मेरा नाम है अमीर खुसरो। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। MS वर्ड में रोज़ नई नई चीज़ें पढ़ना होगा, नया टॉपिक पढ़ना होगा। हर वीडियो में आपको एक न्यू टॉपिक मिलेगा। नए टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, नए टॉपिक को हम लोग सीखेंगे काम कैसे करना है। तो इसलिए हर वीडियो में एक नया टॉपिक होगा, है ना। तो इसी को अच्छे से समझते हैं हम लोग। MS वर्ड का भी बहुत सारा पार्ट बनने वाला है क्योंकि चैप्टर लंबा है, तो इसका भी पार्ट 1, पार्ट 2, 3 बनेगा। कई पार्ट में इसको मैंने बांटा है। इसको अच्छे से समझने के लिए कि MS वर्ड में कैसे काम करना है, इसलिए इसको मैंने कई भाग में बांट दिया है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग को बहुत सारा ऑफिशियल वर्क करना है। तो MS वर्ड में इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो MS वर्ड में हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल अब कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ, देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो है सेव करने का स्टेप्स, यानी कि सेव करने के फाइल को जो हम लोग सेव करते हैं उसको कैसे और कहाँ कहाँ सेव कर सकते हैं। तो पिछले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेकिंग अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट्स और सेविंग अ डॉक्यूमेंट्स, ये इन तीनों के तरीक़ों के बारे में हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे कि सेव डायलॉग बॉक्स कैसे खुलता है, सेव वो फाइल कहाँ पे सेव होती है और हम लोग किन किन जगहों पे सेव कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप्स देखते हैं हम लोग। अ सेव डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन when you are saving the file first time। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग अपने किसी फाइल को MS वर्ड में सेव करते हैं तो सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई न्यू पेज हम लोग ने ओपन किया और इस पेज को हम लोग सेव करेंगे तो एक सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसका नाम है सेव डायलॉग बॉक्स। इसके ऊपर में सेव एज लिखा रहता है और यहाँ पे फाइल नेम दे सकते हैं, ठीक है। द फाइल बाय डिफ़ॉल्ट सेव इन डॉक्यूमेंट्स, मतलब जब हम लोग पहली बार सेव करते हैं किसी MS वर्ड फाइल को तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि अपने आप कहाँ सेव होती है, डॉक्यूमेंट्स नाम की एक जगह होती है कंप्यूटर में, जो मैंने आप लोगों को बताया था विंडोज़ चैप्टर में कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे होता है, तो वहीं पर ये सेव होती है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप लोग मेरे विंडोज़ वाली चैप्टर देख सकते हैं। सी में क्या है, चूज़ द लोकेशन फॉर योर फाइल वेयर यू वांट टू सेव इट ऑन द हार्ड डिस्क। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग लोकेशन चुन सकते हैं जहां हमको सेव करना हो। मतलब लोकेशन आप चुन सकते हैं जहां आप चाहें सेव कर सकते हैं। कहाँ कहाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल लोकल डिस्क D, लोकल डिस्क E, एटसेट्रा। इसके बारे में भी मैंने विंडो वाली चैप्टर में पढ़ाया था कि लोकल डिस्क D क्या होता है, E क्या होता है। इसको भी अगर आप लोगों ने देखा तो अच्छी बात है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है इसके बारे में तो आप लोग पीछे जा करके विंडोज़ वाली चैप्टर में देख सकते हैं। यानी कि इसको हम लोग फिर से करके देखते हैं एक बार। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लिखा, अब इसको हमें सेव करना है तो सेव डायलॉग बॉक्स Ctrl+S करेंगे या फिर और भी कई तरीके मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। ये सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया आपके सामने, है ना। ये ऊपर में डॉक्यूमेंट्स लिखा है, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स में सेव होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो लोकेशन चूज़ कर सकते हैं जहां आपको सेव करना हो। जैसे लेफ़्ट साइड में जो पैन है इसके अंदर डेस्कटॉप भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है, डाउनलोड भी है, लोकल डिस्क C, D, E भी है, माई कंप्यूटर के अंदर जो होता है जिस PC के अंदर, ये सब भी है। तो आप चाहें तो कोई किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डेस्कटॉप क्लिक किया तो ये अभी देखिए ऊपर में क्या आ गया, यहाँ पे डेस्कटॉप आ गया, ऑप्शन आ गया। यानी कि ये अब कहाँ सेव होगा आपका फाइल, आपकी फ़ाइल कहाँ सेव होगी, डेस्कटॉप पर। तो आप जहाँ पे जहाँ चाहें वहाँ सेव कर सकते हैं। जैसे लोकल डिस्क D में सेव करना है हमें तो यहाँ पे D आ गया, D में सेव हो जाएगा।
ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। गिव द फाइल नेम इन फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। जब भी हम सेव करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है नीचे में फाइल नेम, यहाँ पे आप चाहें तो उसका फाइल नेम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ फाइल नेम देना है MS वर्ड, तो मैंने फाइल दिया MS वर्ड। अब इसको सेव पे क्लिक करते ही ये सेव हो जाएगा। ठीक है, क्लिक ऑन सेव बटन, सेव पे क्लिक करते ही सेव हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट फाइल नेम इज़ documents1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सेव करने वाली जगह पर कोई फाइल नेम नहीं देंगे तो वो documents1 के नाम से सेव हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको भी हम लोग करके देखते हैं। जैसे हम लोग एक न्यू पेज लेते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, इसमें अगर हम लोग सेव करेंगे इस पेज को तो ये देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के नाम से DOC लिखा हुआ है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के नाम से सेव हो जाएगा। अगर हम लोग कोई फाइल नेम नहीं देंगे तो हम अगर अपना फाइल नेम देंगे तो ये उस फाइल नेम से सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई फाइल नेम नहीं देंगे तो जो टाइटल में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स उसी नाम से ये सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेव एज क्या होता है? सेव एज, दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू क्रिएट द डुप्लीकेट कॉपी of the current open documents with another और different name। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी एक फ़ाइल को की डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर सकते हैं, किसी एक फ़ाइल को दो नाम से सेव कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो फाइल है जो सामने आपको दिख रही है ये MS वर्ड नाम से सेव है। हम अगर चाहें, यहाँ देखिए सेव ऑप्शन है ना, सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव तो पहले से किया हुआ है, इसलिए हम लोग चाहें तो सेव एज़ कर सकते हैं। सेव एज़ एक ऑप्शन है, सेव के जस्ट नीचे होता है। इस पर क्लिक करते ही सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आप फाइल नेम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये MS वर्ड के नाम से सेव था। जैसे ये वाली फ़ाइल है जिसका नाम है MS वर्ड, टाइटल बार में आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है MS वर्ड। तो इस फाइल को हम लोग किसी अनदर नेम से यानी कि डुप्लीकेट कॉपी इसका बना सकते हैं। कैसे? फाइल पे जाएंगे MS में, यानी कि ऑफिस बटन पे जाएंगे, सेव ऑप्शन जो यहाँ पे है इस पर क्लिक करेंगे तो सेव तो पहले से किया हुआ है इसलिए सेव होगा नहीं, क्योंकि सेव पहले से हुआ है, किया हुआ है। इस पर सेव एज़ पे क्लिक करेंगे तो एक सेव एज़ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे फाइल नेम ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें हम अपना मनचाहा फाइल नेम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इस फाइल को सेव किया ग्लोबल कंप्यूटर के नाम से। ठीक है, डेस्कटॉप पे हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। अब इसको बंद कर देते हैं, इस वाली फाइल को जो MS वर्ड फाइल था। तो आप देखेंगे कि ये जो फाइल है ग्लोबल कंप्यूटर, इसको भी ओपन करेंगे तो MS वर्ड का नोट्स ही खुलेगा, और MS वर्ड खोलेंगे तो भी वही खुलेगा। यानी कि किसी एक फ़ाइल को हम दो नाम से सेव कर सकते हैं। अब हम MS वर्ड इसको बंद करके MS वर्ड नोट्स खोलते हैं, ओपन करते हैं MS वर्ड नोट्स को, तो ये देखिए तो भी वही खुला। यानी कि किसी एक फ़ाइल को दो नाम से हम लोग सेव कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। फीचर्स ऑफ MS वर्ड। ये कुछ फीचर्स हैं MS वर्ड के, जस्ट लाइक अ नोट्स। ये आप लोग इसको पढ़ लें, समझ लें कि इस MS वर्ड में क्या क्या पढ़ना है। चेंज द फॉन्ट नेम। और एक बात आप लोग साथ साथ अगर बोलेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, साथ में बोलिए। खासकर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं पता होता है कि हमें MS वर्ड में क्या क्या पढ़ना है। पूछने पर बता नहीं पाते कि कौन कौन सी टॉपिक MS वर्ड में हमने पढ़ा है या हम लोग को क्या पढ़ाया गया है। इसलिए आप लोग साथ में बोलेंगे तो आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी कि, और आप लोग को याद भी हो जाएगा कि क्या क्या MS वर्ड के फीचर्स हैं। कोशिश कीजिए साथ में बोलने का। चेंज द फॉन्ट नेम। फॉन्ट बोलते हैं लिखावट को।
फ़ॉन्ट स्टाइल, सबके बारे में डिटेल से पढ़ाऊँगा, अभी सिर्फ हम लोग नाम पढ़ते हैं। फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर etc ऑफ द टेक्स्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक फैसिलिटी, bullets and numbering facility, create tables, change case, drop cap, theme, word, wrap features, find and replace, go to facility, insert picture, auto shape, hyperlink facility, bookmark and cross reference facility, insert page number, header and footer on each page of the documents, word art symbol, word count function, autocorrect facility, watermark facility, use borders, shadings and page border of the different style into your documents, insert footnotes, endnotes and comments, mail merge facility। तो ये सारी चीज़ें हमें MS Word में पढ़नी है और ये आप MS Word का फीचर इनको बोल सकते हैं। तो ये सारे बोलने पे ही आपको इसका अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगी और आप बोल पाएंगे और आप ये भी पता कर पाएंगे कि MS Word में क्या क्या पढ़ना है। ये स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नोट्स की तरफ। द एक्सटेंशन ऑफ MS Word फाइल इज़ .doc वर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब एक्सटेंशन बोलते हैं, MS Word एक्सटेंशन हम उसे कहते हैं जो किसी फाइल का पहचान होता है। जैसे एक्सेल का XLS होता है ना, और किसी पिक्चर का फ़ोटो फाइल का JPEG होता है। उसी तरीके से MS Word फाइल का .doc होता है, मतलब DOC मतलब डॉक्यूमेंट होता है। ये उसके लास्ट में लगता है, किसी फाइल के लास्ट में लगता है। द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम टाइम्स न्यू रोमन। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग MS Word में काम करेंगे तो ये आप देख रहे हैं ऊपर में, ये मैंने आपको रिबन में जब बताया था कि यहाँ पे फॉन्ट, ये जो फॉन्ट ब्लॉक है, आगे इसके बारे में जब पढ़ाऊँगा डिटेल तो और भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल आप देखें टाइम्स न्यू रोमन होता क्या, ये फ़ॉन्ट का नेम है, यहाँ पे दिखा हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग इस जगह पे। और इस पर इसके बगल में क्लिक करते ही बहुत सारा फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नेम कौन सा होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है। और फ़ॉन्ट साइज 12 होता है, आप चाहें तो घटा बढ़ा सकते हैं। अलाइनमेंट लेफ़्ट, यानी कि जब भी हम लोग कुछ MS Word में लिखते हैं तो वो बाएं तरफ से शुरू होती है, मतलब लेफ़्ट साइड से शुरू होता है। फ़ॉन्ट कलर ब्लैक, यानी कि जब भी हम लोग MS Word में टाइप करते हैं तो वह ब्लैक कलर से लिखाता है। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम इज़ document1। ये तो मैं बता चुका हूँ आपको कि फ़ाइल का नाम अगर हम लोग सेव करते वक्त किसी फ़ाइल का नाम नहीं देंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स के नाम से सेव हो जाएगा। फाइल डिफ़ॉल्ट सेव इन डॉक्यूमेंट्स और माई डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग MS Word में कोई फ़ाइल सेव करेंगे तो वो अपने आप कहाँ सेव होगा, डॉक्यूमेंट्स या माई डॉक्यूमेंट्स में। हम चाहें तो लोकेशन चेंज कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द फाइल नेम दीज कैरेक्टर आर नॉट एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये हुआ MS Word में जब भी हम लोग कोई फ़ाइल सेव करेंगे तो सेव करने के साथ साथ ये सारा निशान जो है, ये सारा सिंबल जो है नहीं लगा सकते हम लोग। इनमें से कोई भी सिंबल अगर आप सेव करने के साथ लगाएंगे तो ये सेव नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग एक बार करके प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे कि मैंने एक नया पेज ओपन किया, यहाँ कुछ लिखा और इसको हम लोग सेव करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फाइल नेम मैंने दिया, जैसे जस्ट लाइक फ्यूचर ब्राइट। ठीक है, तो इसके साथ अगर हम लोग इसमें कोई स्टार सिंबल या कोई भी सिंबल लगाते हैं, देखते हैं लगा करके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लगाया इसमें स्टार, अब सेव करते हैं तो ये सेव नहीं हो पा रहा है। ठीक है,
अब हम लोग इसमें क्वेश्चन मार्क लगा के देखते हैं, तब भी ये सेव नहीं हो पा रहा है। अब हम लोग इसमें स्लैश है, बैक स्लैश है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, ये सारा लगा के चेक करते हैं हम लोग। फिर मैंने सेव किया, अब हम लोग इसमें लगा के देखते हैं ग्रेटर देन। यहाँ पे एरर दे रहा है, इसलिए हम लोग इसे बिना सिंबल के सेव करेंगे। सिंपल कोई नाम लिखकर सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ये देखिए सेव हो गया। तो सेव करते वक्त ये खास ध्यान रखना है कि इन सभी सिंबल में से कोई भी सिंबल हम लोगों को नहीं देना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मिलते हैं MS वर्ड के नए वीडियो में। एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए। धन्यवाद।